शहरी सास और गांव की बहू। प्लॉट समरी। दिल्ली की शहरी सास शांता देवी, जिनकी चाल ढाल से लेकर भाषा तक सब कुछ मॉडर्न है, अपने बेटे सुमित की शादी गांव की सीधी सादी लेकिन तेज बुद्धि वाली लड़की गौरी से कर देती है। शादी के बाद गांव की भोली भाली गौरी जब पहली बार दिल्ली आती है तो उसकी देसी आदतें और शहरी सास की स्मार्टनेस में जोरदार टकराव होता है। पहले कुछ दिनों में रसोई से लेकर ड्रेसिंग तक दोनों में मीठी नोकझोंक होती है। गौरी गलती से वॉशिंग मशीन में चाय बना देती है और गूगल सर्च को समझती है किसी देवी का नाम। शांता देवी गुस्सा भी होती है और हंसती भी, क्योंकि गौरी की सादगी हर गलती को मजेदार बना देती है। धीरे धीरे सास बहू की यह ठनक अपनापन में बदल जाती है। गौरी अपनी देसी समझदारी से घर संभालती है और सास को सिखाती है कि जिंदगी सिर्फ स्मार्टफोन से नहीं, स्मार्ट दिल से चलती है। अंत में दोनों का रिश्ता एक नई मिठास पा लेता है। नई बहू का शहरी स्वागत, गांव की सादगी और शहर की चमक में पहली भिड़ंत। दिल्ली स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो प्लेटफॉर्म पर चमचमाते सूट में खड़ी शांता देवी ने देखा। सामने से लाल साड़ी में, लंबा घूंघट डाले, 2 सूटकेस और एक थाली लिए उनकी नई बहू गौरी उतर रही थी। शांता देवी ने मन ही मन सोचा, हे भगवान, ये तो लग रही है किसी भजन मंडली की मुख्य गायिका। गौरी ने झट से पांव छुए, प्रणाम सासू माँ, सासू माँ। शांता देवी के कान खड़े हो गए। अरे बेटा, यहाँ सब मम्मी जी कहते हैं। गौरी हंस पड़ी। अच्छा मम्मी जी, वैसे आपके शहर में तो सब कुछ नया लगता है। यहाँ तो सड़क भी सज धज के रहती है। गाड़ी में बैठते ही गौरी ने शांता देवी की हैंडबैग की तरफ इशारा किया। मम्मी जी, इसमें कितनी मिठाई है? अरे, ये मिठाई नहीं, ये मेरा मेकअप पाउच है, सास ने मुस्कुराकर कहा। गौरी ने मासूमियत से जवाब दिया, अच्छा, हमारे गांव में तो इस रंग की डिब्बी में पपड़ी रखते हैं। घर पहुंची तो पहले ही दिन गौरी ने ड्राइंग रूम में अगरबत्ती जला दी। पड़ोसन मिसेज मल्होत्रा आई। अरे शांता जी, क्या बात है, इतनी सुगंध, मंदिर बन गया क्या? शांता देवी मुस्कुराई। नहीं नहीं, मेरी बहू आई है, मंदिर तो अब हर दिन लगेगा। किचन का कुरुक्षेत्र, नमक ज्यादा, मिर्च कम, और सास नाराज सबसे पहले। अगली सुबह गौरी ने ठान लिया, आज मम्मी जी को अपने हाथ का पराठा खिलाऊंगी। किचन में घुसते ही उसने गैस चूल्हे को जलाने के लिए माचिस ढूंढी। शांता देवी ने कहा, अरे बहू, वो ऑटो इग्निशन वाला है, बस घुमा दो नॉब। गौरी ने नॉब घुमाया और धड़ाम, गैस की फ्लेम एकदम तेज हो गई। हे भगवान, ये तो हमारे गांव के हवन जैसा जलता है। गौरी चिल्लाए। थोड़ी देर में पराठे बने, पर नमक 3 गुना और मिर्च आधी। शांता देवी ने पहला कौर लिया। स्वाद थोड़ा प्रयोगात्मक है। गौरी बोली, प्रयोगात्मक मतलब अच्छा होता है ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम्हारा प्रयोग अगर और 2 दिन चला तो डॉक्टर को भी बुलाना पड़ेगा, सास ने हंसते हुए कहा। शाम को दोनों साथ में चाय पी रही थी। गौरी ने कहा, मम्मी जी, आपके शहर की गैस बहुत तेज है। शांता देवी बोली, और तुम्हारी चाय बहुत मीठी। दोनों हंस पड़ी। पहला बर्फ पिघल चुका था, मोबाइल और मेथी का मिक्सर। जब बहू ने मॉल समझ लिया सब्जी मंडी। एक दिन शांता देवी ने गौरी से कहा, बहू, मॉल चलोगी? गौरी चौंकी। मॉल मतलब मंडी? अरे नहीं, वहाँ सब चीजें एसी में मिलती हैं। गौरी खुश हो गई। अरे वाह, हमारे गांव में तो बस एक पेड़ के नीचे सब्जी मिलती है।
मॉल पहुंचकर गौरी ने एक मैनेकिन को देखकर पूछा, मम्मी जी, ये औरत कब से ऐसे खड़ी है? इसे प्यास नहीं लगती? पास खड़ी लड़की हंस पड़ी। शांता देवी बोली, अरे बेटा, वो प्लास्टिक की है। गौरी बोली, हे भगवान, यहाँ तो लोग भी नकली हैं। वापसी में ऑटो में बैठते हुए गौरी ने अपना मोबाइल निकाला और बोली, मम्मी जी, इस गूगल से बात कैसे करते हैं? क्यों? मैंने सुना है ये सब कुछ जानता है, तो इससे पूछती हूँ मम्मी जी कब खुश होंगी। शांता देवी ठहाका मारकर हंस पड़ी। अरे बहू, तेरा दिल तो गूगल से भी ज्यादा प्योर है। पड़ोसन की पार्टी और साड़ी की साजिश, फैशन शो में देसी तड़का। मिसेज मल्होत्रा के यहाँ पार्टी थी। शांता देवी ने गौरी से कहा, थोड़ा मॉडर्न बन जाना प्लीज। गौरी बोली, ठीक है मम्मी जी, मैं रेडी हो जाती हूँ। थोड़ी देर में गौरी निकली। गुलाबी साड़ी, गजरा और माथे पर बड़ा सा बिंदी। शांता देवी ने माथा पकड़ा। अरे बहू, ये पार्टी है, बारात नहीं। गौरी बोली, पर मम्मी जी, आपने तो कहा था मॉडर्न बनो। हमारे गांव में यही नया फैशन चला है। पार्टी में सबने तारीफ कर दी। आपकी बहू तो बहुत ग्रेसफुल है। शांता देवी मुस्कुराई। हाँ, हमारी बहू देसी है लेकिन दिल की रॉयल। गौरी ने सबको देसी स्टाइल में पानी पिलाया और जब डीजे चला तो ठुमके भी लगा दिए। मिसेज मल्होत्रा बोली, वाह, देसी बीट पर शहरी हीट। उस दिन से गौरी पूरे मोहल्ले की फेवरेट बन गई। गलत फहमियां और गिलास का गलत पानी, जब भावनाएं छलक गईं और रिश्ता बदल गया। एक दिन घर में झगड़ा हो गया। शांता देवी को लगा गौरी ने उनकी बात का अपमान किया। गौरी रोने लगी, मम्मी जी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। शांता देवी बोली, मजाक में भी मर्यादा रखो बहू। गौरी ने उदास होकर पानी का गिलास उठाया, लेकिन हाथ कांप गया। पानी शांता देवी पर गिर गया। शांता देवी बोली, वाह, अब गुस्सा भी पानी के साथ फेंक रही हो। गौरी ने रोते हुए कहा, नहीं मम्मी जी, मेरा इरादा नहीं था। सुमित ने दोनों को समझाया, मम्मी, आप शहर की समझ रखती हैं और गौरी गांव की, लेकिन दोनों का दिल साफ है। शांता देवी ने गहरी सांस ली। सही कहा सुमित, कभी कभी हमें भी गांव जैसा दिल रखना चाहिए। उस दिन पहली बार सास ने बहू को गले लगा लिया। सास बहू का नया रिश्ता। अब रसोई में नहीं, रूम में साथ। अब घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। रसोई में सास बहू मिलकर खाना बनाती, एक दूसरे को नए नए व्यंजन सिखाती। गौरी ने शांता देवी को बताया कि कैसे देसी चीजों में भी स्वाद और सेहत दोनों होते हैं, और शांता देवी ने उसे मोबाइल से ऑनलाइन ऑर्डर करना सिखा दिया। एक दिन गौरी ने सास से कहा, मम्मी जी, मैं भी अब आपकी तरह शहरी बन गई हूँ। शांता देवी बोली, और मैं तेरी तरह गांव वाली। दिल से। शाम को दोनों छत पर बैठी, हवा चल रही थी। गौरी ने कहा, मम्मी जी, अब तो हमारी कहानी भी फिल्म बन सकती है। शांता देवी हंस पड़ी, नाम रखेंगे किचन की क्वीन और गांव की रानी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। अब सास बहू नहीं, दो दोस्त साथ हंस रही थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपने कमेंट के द्वारा हमें अवश्य बताएं। और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और शेयर करना ना भूलें। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।